dictator and terrorist Maduro is finally gone in Venezuela. People are free. They're free again. It's been a long time for them, but they're free. Good night. Happy New Year. नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। मैं हूं आपके साथ सपना शुक्ला। क्या वर्ल्ड वॉर 3 की आहट है? क्योंकि जिस तरीके से वेनेजुएला में राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के खिलाफ कार्रवाई की गई, उसको लेकर सभी के भीतर यही सवाल है। अमेरिकी कार्रवाई के बाद दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। अर्जेंटीना में रह रहे वेनेजुएला के शरणार्थियों ने मादुरो की गिरफ्तारी पर जश्न मनाया है। राजधानी ब्यूनस आयर्स स्थित कई इलाकों में लोगों ने सड़कों पर उतरकर खुशी जाहिर की है और इसे वेनेजुएला में बदलाव की शुरुआत बताया गया। दूसरी ओर मादुरो इस समय अमेरिका की गिरफ्त में हैं। उन्हें न्यूयॉर्क लाया गया है। अमेरिकी अधिकारियों की माने तो आगे की कानूनी प्रक्रिया वहीं पूरी की जाएगी। इस घटनाक्रम के लैटिन अमेरिका की राजनीति में हलचल मचा दी है। तो मादुरो न्यूयॉर्क में है, कार्रवाई की जा रही है। आधी रात को गिरफ्तार किया गया, लेकिन लोगों में जश्न है। तो आपने अभी जश्न की तस्वीरें देखी, हम फिर से आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। कोलंबियाई बॉर्डर पर जश्न मनाया जा रहा है, वेनेजुएला के लोग जश्न मना रहे हैं। लेकिन बीच में जो तस्वीर है वो आप देखिए, समय परिवर्तन की तस्वीर है ये, कि एक वक्त वेनेजुएला की सत्ता पर राज करने वाले, बहुमत इनके पक्ष में नहीं आया, इनको नहीं लगा कि ये सरकार में रहेंगे, तो इन्होंने किस तरीके से सत्ता हस्तांतरण किया उसका आरोप लगा। अब इसीलिए वहाँ की जनता अर्जेंटीना में जो शरणार्थी हैं वेनेजुएला के, जश्न मना रहे हैं। ये तीसरी तस्वीर भी आप देखिए, वेनेजुएला के लोगों का जश्न। और पूरा सोशल मीडिया इस वक्त अगर आप खंगालेंगे, कहीं वेनेजुएला के जर्नलिस्ट हैं, कहीं वहाँ के विपक्षी नेता हैं, सभी का ये कहना है कि कैसे वेनेजुएला पर जबरदस्ती सत्ता का हस्तांतरण करके मादुरो बैठे हुए थे और इसीलिए ये जश्न। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के बाद देश में हालात तेजी से बिगड़ते नजर आ रहे हैं। राजधानी समेत कई शहरों में अस्थिरता के बीच मॉल और दुकानों में लूटपाट की खबरें सामने आने लगी हैं। सुरक्षा व्यवस्था कमजोर पड़ती दिख रही है। मादुरो की गिरफ्तारी के विरोध में अमेरिका के कई शहरों में भी प्रदर्शन हो रहे हैं, जिनमें व्हाइट हाउस के बाहर भी बड़ी संख्या में लोग जुटे हैं। दूसरी तरफ अर्जेंटीना में रह रहे वेनेजुएला के शरणार्थियों ने मादुरो की गिरफ्तारी पर जश्न मनाया है। 4 तस्वीरें जो मादुरो की गिरफ्तारी से जुड़े जो घटनाक्रम बहुत तेजी से बदल रहे हैं उसको दिखाती है। पहला आप देखिए, क्योंकि जो सुप्रीम लीडर था किसी देश का, उसको गिरफ्तार कर लिया गया किसी और देश की ओर से और घर में घुसकर ये सब कुछ हुआ। तो वहाँ पर अब अफरा तफरी सी मची हुई दिखाई दे रही है, कैसे मॉल के भीतर लूटपाट दिख रही है। इधर कोलंबिया के बॉर्डर पर जश्न मन रहा है। जो लोग मादुरो को पसंद नहीं करते या फिर इस बात को बार बार कह रहे थे कि मादुरो ने ज़बरदस्ती सत्ता को काबिज हुए हैं सत्ता पर, वो लोग जश्न मना रहे हैं। ये तस्वीर आप देखिए। और इसी बात को दोहरा रहे थे ट्रंप बार बार मादुरो को लेकर। ये आज जो गिरफ्तारी हुई है उससे पहले ट्रंप पहले भी कह चुके हैं कि किस तरीके से वहाँ पर नीतियाँ ठीक नहीं हैं, इसीलिए वहाँ के लोग बाहर निकल रहे हैं, बाहर जाना चाह रहे हैं। कुछ अमेरिका में शरणार्थी हैं, यूएसए में शरणार्थी बने हुए हैं, कोई कहीं शरणार्थी है। तो आज उन लोगों ने खुशी जाहिर की है। ये तस्वीर अमेरिका में राष्ट्रपति बदलते रहे, लेकिन उसकी विदेश नीति हमेशा एक रही है। अमेरिका ने जिसे भी अपने लिए खतरा माना है उसकी कब्र खोल दी है।
वक्त वक्त पर अमेरिका ने अपने फायदे के लिए मिलिट्री ऑपरेशन चलाकर कई देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष को जबरन पद से हटा दिया। 2003 से शुरुआत करते हैं। 2003 में अमेरिका ने इराक पर हमला कर तानाशाह सद्दाम हुसैन को सत्ता से हटा दिया। बाद में उन्हें पकड़कर फांसी की सजा दी। इसी तरह 2011 में अमेरिका ने नेटो के साथ मिलकर लीबिया के तानाशाह कर्नल मुअम्मर गद्दाफी की सरकार गिरा दी। युद्ध के दौरान विद्रोहियों ने गद्दाफी की हत्या कर दी। 9/11 का हमला, इसके बाद अमेरिका ने अलकायदा के सरगना उसामा बिन लादेन को आतंकवादी घोषित कर दिया। 2011 में पाकिस्तान के एबटाबाद में एक मिलिट्री ऑपरेशन चलाकर लादेन को खत्म कर दिया। और अब वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को अमेरिका ने मिलिट्री ऑपरेशन चलाकर गिरफ्तार कर लिया। अब उन पर न्यूयॉर्क में ड्रग्स केस को लेकर मुकदमा चलाया जाएगा। लेकिन इसीलिए सवाल है कि अब क्या अगला नंबर ईरान के सर्वोच्च नेता खामनेई का है, क्योंकि ईरान के परमाणु कार्यक्रम से ट्रंप बेहद नाराज हैं। इजराइल के साथ मिलकर अमेरिका ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला भी कर चुका है और अभी वहां पर हालात भी वैसे ही बने हुए हैं। सोशल मीडिया पर वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का एक वीडियो तेजी से वायरल है और इस वीडियो में मादुरो अपने ही भाषण नो वॉर येस पीस के रिमिक्स म्यूजिक पर नाचते नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि यह वीडियो 21 नवंबर 2025 का है। वीडियो ऐसे समय में सामने आया जब वेनेजुएला और अमेरिका के बीच तनाव चरम पर था। नो वॉर येस पीस, इस पर थिरक रहे हैं मादुरो। 21 नवंबर का वीडियो है, लेकिन आज स्थिति ये हो गई है कि ये अमेरिका की गिरफ्त में है। अब कैसे लोग इस पर सोशल मीडिया पर टिप्पणी भी कर रहे हैं कि वॉर नहीं चाहते थे, पीस चाहते थे। आज हालत आप देखिए, दो तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। मादुरो की ही दोनों तस्वीर हैं और मादुरो के बदलते हालातों की तस्वीर हैं। नाच रहे हैं एक तस्वीर में, अपना ही एक भाषण उसका रिमिक्स बना दिया गया, नो वॉर येस पीस। इस पर 21 नवंबर का ये वीडियो है। और दूसरी तरफ आज हालात ये हो गए हैं कि अमेरिका ने घर से उठाया है और न केवल उनको बल्कि उनकी पत्नी को, दोनों को बेडरूम से घसीट कर लाया गया। न्यूयॉर्क में है और अब यहां केस चलाया जाएगा। तो क्या ड्रग्स ही एक कारण है या तेल पर जो रार छिड़ी है, क्योंकि वेनेजुएला 303 अरब बैरल का तेल रखता है अपने पास और ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल का भंडार है किसी देश के पास। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी के विरोध में व्हाइट हाउस के बाहर भी प्रदर्शन शुरू हुआ। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी कार्रवाई की आलोचना करते हुए नारेबाजी की है, वेनेजुएला की संप्रभुता की समर्थन का आह्वान किया है। प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में लोग वेनेजुएला के झंडे, पोस्टर लेकर पहुंचे। उनका कहना था कि अमेरिका लैटिन अमेरिका के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका आज दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है। Donald Trump and the USA! Trump and the USA! Donald Trump and the USA! Biggest threat in the world today! Biggest threat in the world today! Donald Trump and the USA! Donald Trump and the USA! Donald Trump and the USA! Biggest threat in the तो व्हाइट हाउस के बाहर प्रदर्शन हो रहा है। ट्रंप को खतरा बताया गया है। लैटिन अमेरिका के आंतरिक मामलों में आंख है डोनाल्ड ट्रंप, क्यों हस्तक्षेप कर रहे हैं, सवाल खड़े किए गए। ममदानी ने भी सवाल खड़े किए हैं कि ये आप एक वॉर जोन में एंटर हो रहे हैं, ये बिल्कुल एक्टिव वॉर है जो आपने किया है, किसी के देश में घुसकर आपने गिरफ्तारी की है। 3 तस्वीरें इस पूरे गिरफ्तारी कांड से जुड़ी हुई। अमेरिका की गिरफ्त में इस वक्त मादुरो है, निकोलस मादुरो अमेरिका की गिरफ्त में है। अब वो जब गिरफ्त में है तो उनकी जगह पर अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त कर दिए गए हैं और मादुरो यूएस लाए गए हैं। हालांकि जिन्हें अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया उनके हाल ही में कई बयान यूएस के खिलाफ आए हैं, मादुरो के समर्थन में आए। मादुरो की कट्टर समर्थक मानी जाती है। अब आपको वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले से जुड़ी 10 बड़ी अपडेट दिखाते हैं। तो पहला हम आपको दिखाएं कि पहला बड़ा अपडेट यही है कि अमेरिका की सेना ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी को उनके बेडरूम से घसीट कर लाए हैं और अब अमेरिका ले गए हैं। वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं
वो कैसे लाए गए। उसके बाद मादुरो को बंधक बनाने के बाद न्यूयॉर्क लाया गया। वो तस्वीर आपने देखी, आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, हाथों में हथकड़ी थी। तीसरा बड़ा अपडेट हम आपको दिखाते हैं, इससे जुड़ा हुआ जो तीसरा बड़ा अपडेट है वो है नार्को टेररिज्म, ड्रग्स तस्करी का केस चलेगा। ये बार बार दोहराते रहे हैं ट्रंप कि नार्को टेररिज्म से जुड़े रहे हैं। चौथा बड़ा अपडेट है डोनाल्ड ट्रंप का वेनेजुएला में अमेरिकी शासन का ऐलान। ये कह दिया गया है कि जब तक वहां चीजें ठीक नहीं होती, हालात ठीक नहीं होते, अमेरिका यानी कि व्हाइट हाउस से चीजें चलेंगी वेनेजुएला में। न्यूयॉर्क सिटी मेयर ममदानी ने, ये बड़ा अपडेट है, ममदानी पहले भी ट्रंप के खिलाफ रहे हैं और फिर से उन्होंने ट्रंप के खिलाफ बात कही और कहा कि ये एक्ट ऑफ वॉर है जो ट्रंप ने किया है मादुरो के खिलाफ। वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो की गिरफ्तारी के विरोध में व्हाइट हाउस के बाहर लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। अभी हमने आपको तस्वीर भी दिखाई, डोनाल्ड ट्रंप और यूएसए को लेकर किस तरीके से नारेबाजी हो रही है। वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट ने रॉड्रिग्स को वेनेजुएला का अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त कर दिया है। रॉड्रिग्स को नियुक्त तो कर दिया है, लेकिन दूसरी तरफ यह भी बात है कि अमेरिका तो कह रहा है कि शासन वो चलाएगा, तो कैसे ये चीजें चलने वाली हैं। ये बड़े अपडेट है। नेक्स्ट बड़ा अपडेट है भारत सरकार से जुड़ा हुआ अपडेट यह है कि भारत सरकार ने प्रवासी भारतीयों से दूतावास के संपर्क में रहने की अपील की और जो यहां से भी वेनेजुएला जाने वाले हैं उनको भी कहा है कि अगर बहुत जरूरी नहीं है अभी आप ना जाएं। वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले की चीन, रूस, ईरान समेत कई देशों ने निंदा की है और बड़ी बात यह है कि इनसे नजदीकी बढ़ रही थी वेनेजुएला की, इसीलिए और वेनेजुएला ट्रंप की आंखों में खटक रहे थे। वेनेजुएला में अमेरिकी कार्रवाई को लेकर यूएनएससी की सोमवार को आपात बैठक है। देखना यह है कि यूएनएससी आखिर इसमें क्या कहता है। बंधक बनाने के बाद वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का न्यूयॉर्क लाया गया। मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को लेकर आया विमान न्यूयॉर्क के स्टुअर्ट एयर नेशनल गार्ड बेस पर उतरा है। हालांकि प्लेन से केवल मादुरो ही उतरते नजर आए। मादुरो ने ब्लू कलर की जैकेट पहनी हुई थी, मुंह उनका ढका हुआ था। बेस पर मौजूद टाइट सिक्योरिटी के बीच मादुरो को प्लेन से उतार कर ले जाया गया। इससे पहले अमेरिका हिरासत में मादुरो की तस्वीर सामने आई है। इस तस्वीर में मादुरो की आंखों पर काली पट्टी दिख रही है।